जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का हर बार की तरह एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 16 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहें और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, जैसे कि आज की पॉजिटिविटी है, प्रेरणा आपको शुरुआत करवाती है और आदत आपको आगे बढ़ाती है। याद रखिएगा साथियों, प्रेरित होकर जो हम अपने प्रयास के अपने लक्ष्य के प्रति जो प्रयास करते हैं वही हमारी जीवनी बन जाती है, वही हमारी आदत बन जाती है, वही हमारी जो है सारी मतलब कर्म बन जाती है। तो मेरे प्रिय साथियों, हमेशा प्रेरणा लेकर जो है हमें अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग अडग और प्रबल होना चाहिए। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किया गया, उसमें भारत का सूची क्या है या भारत की स्थिति क्या है शक्तिशाली पासपोर्ट के अनुसार। तो 50वां नंबर का है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, लेकिन टेक्निकल टर्म्स की वजह से जो है स्क्रीनशॉट नहीं लेके मैं इसमें नहीं डाला हूं। तो आप लोग जो है अपना आंसर बिल्कुल सही स्वीकार करें, ठीक है। चलो, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खालिस्तान का एक सफल परीक्षण किया है। तो मैं बता दूं, इसका नाम है नाग MK2। क्या नाम है? नाग MK2 इसका नाम है और ये एक बहुत ही अच्छा टैंक है। इसको मारक क्षमता के विकास के लिए बनाया गया है, मतलब मारक क्षमता के को विकसित करके इसे बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि नाग मार्क 2 जो है, जिसका नाम है MK2, स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। मारक क्षमता इसका 4 से 7 किलोमीटर तक के ये प्रहार कर सकता है। जो बॉर्डर एरिया है, मुख्य रूप से अगर पाकिस्तान और राजस्थान वाला बॉर्डर देखें तो वहाँ से हम मतलब जो थार मरुस्थल वाला क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्रों से बॉर्डर आता है हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसको मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए, किसी भी प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए ये बहुत ही सशक्त और प्रबल जो है आपका मिसाइल है। डीआरडीओ 1985 में इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान में है। जिम्मेदार मंत्री राजनाथ सिंह, इसका मतलब आदर्श वाक्य है इसका, शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान में है। राजनाथ सिंह जी जिम्मेदार मंत्री हैं इसके। समीर बी कामत इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। एकीकृत अगर हम बात करें निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम की बात करें तो ये इसी के तहत इस MK2 को बनाया गया है। वर्ष 1983 में APJ अब्दुल कलाम द्वारा इसका आरंभ किया गया था। मुख्य रूप से सशक्त और जो है कहा जा सकता है सुसज्जित हथियारों को बनाने के लिए इसे प्रारंभ किया गया था, स्वदेशी मिसाइल बनाने के लिए, ठीक है। कार्यक्रम के तहत निर्मित मिसाइल है पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है, आकाश है और नाग है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। चलो, नाग MK2 इस मिसाइल का नाम है। हाल ही में कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो पर्यावरण अनुकूलन के लिए ये ब्लू फ्लैग दिया जाता है किसी भी तट को। भारत में मुख्य रूप से 14 के आसपास जो है तट है जिनको ब्लू फ्लैग दिया गया है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है पर्यावरण सुरक्षा और मानकों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। और ये जो केरल में स्थित कप्पड़, कोझिकोड और चाल जो कन्नूर समुद्री तट के अंतर्गत आता है उसे प्रदान किया गया है। यह प्रमाणन इन समुद्री तटों को वैश्विक अपील को बढ़ाता है, स्थायी पर्यटन स्थल को पहचान दिलाता है और सुलभ और बेहतर पर्यटन के लिए ये जो है दिया जाता है ब्लू फ्लैग, ठीक है। ब्लू फ्लैग का दर्जा सिर्फ एक प्रमाणीकरण ही नहीं है, बल्कि यह समुद्र तटों को पर्यावरणीय सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक भी माना जाता है। मतलब जो तटीय क्षेत्र हैं उनके विकास, उनके रख रखाव, उनकी जो है आपके प्रोटेक्शन के लिए, बेहतर तरीके से उसके संचालन के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। जैसे कि 1981 में इसे दिया जाता है, मतलब इसे स्टार्ट किया गया फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा, है ना। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि ब्लू फ्लैग, इको स्कूल, यंग स्पोर्ट्स फॉर द एनवायरमेंटल, है ना,
इन्वायरमेंट, लर्निंग अबाउट फॉरेस्ट, ग्रीन की, ये सभी प्रकार के ये मतलब दर्जा प्रदान करता है। भारत में लगभग देख सकते हैं आप कि समुद्र तटों की कुल संख्या 14 है, जिसमें से ये ब्लू फ्लैग दिए गए हैं इन 8 समुद्र तटों को। क्षमा चाहूँगा, मैंने 14 बताया था। 14 जो है तट हैं, जिसमें से 8 तटों को ब्लू फ्लैग दिया गया है। इसमें कौन कौन से हैं? तो पहला नंबर है शिवराजपुर गुजरात में, घोघला दीव में, कसरगोड कर्नाटक में, आपका पदुबिद्री कर्नाटक में, कप्पड़ है केरल में, गोल्डन उड़ीसा में है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, राधानगर अंडमान निकोबार में है। ये ऋषिकोंडा तो आप जा सकते हैं घूमने के लिए, जब आप वाइजैक जाएंगे आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम, तो वहाँ आप बहुत अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। पंचेट वेधशाला को पश्चिम बंगाल में कहाँ स्थित किया गया है? तो पुरुलिया, कहाँ इसे आपका स्थापित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थापित किया गया है। क्या है भाई ये पंचेट वेधशाला? तो आओ इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस में स्थापित किया गया है। खगोलीय पिंडों के वैज्ञानिक अवलोकन के महत्वपूर्ण रूप से सहायता करने के लिए, मतलब ऐसा बनाया गया है प्रॉपर जो है यहाँ पर टेलीस्कोप से लेकर सारी चीज़ों का अध्ययन कराया जाएगा, जिसमें खगोलीय घटनाओं का अवलोकन होगा। दूरबीन संचालन के लिए छात्रों को मदद मिलेगी, है ना, और खगोलीय अनुसंधान में सहयोग, ज्ञान की और वृद्धि होगी। 600 मीटर की ऊंचाई पर जो है वेधशाला ज़मीन से 600 मीटर की ऊंचाई पर है और 86 डिग्री पूर्वी देशांतर में ये स्थित है, जिससे कि खगोलीय जितने भी अध्ययन है उसमें भारत के और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भारत के जितने भी छात्र हैं उन लोगों को इससे काफ़ी जानकारी और मदद मिलेगी। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। क्लियर? चलो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बनने जा रहा है? तो कौन है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा ने भी इस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपना लिया है। ठीक है, इसके तहत 5 लाख और महिलाओं के लिए 5 लाख से अधिक साल भर का जो है इलाज का सहायता का इनको राशि प्रदान किया जाएगा, जिसमें लगभग 1.03 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। 34वां राज्य बन गया है उड़ीसा। जनवरी 2025 में इन्होंने अपनाया है। मुख्य विशेषता की बात करें तो 2000 से अधिक चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल है इसमें। सर्जरी, डायग्नोस्टिक, अस्पताल में भर्ती के कवर करता है। ये सारी चीज़ें मतलब इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। किसके तहत? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत, जिसमें 2018 में इसे स्टार्ट किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका पूरा नाम है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को स्वास्थ्य कवरेज का प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उपचार 29,000 से ज़्यादा अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस उपचार किया जाता है। फिर उसके बाद लक्ष्य है हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए वित्तीय समावेश और स्वास्थ्य तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर? आगे बढ़े। चलो, हाल ही में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। इस माउंट ईबू ज्वालामुखी का स्थान कहाँ है या किस देश में है? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया में ये आपका रिंग ऑफ फायर के एरिया में आता है ना। रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत ये आता है, जिसमें आप देख सकते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के क्षेत्र के इर्द गिर्द रिंग ऑफ फायर है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वहीं पाए जाते हैं। तो ये माउंट ईबू जो है वहीं फटा है, जो कि विस्फोट के बाद 4 किलोमीटर तक गर्म लावा और धुएं का उत्सर्जन हुआ है ना। लावा का प्रवाह लगभग 2 किलोमीटर तक के गया है ना। 2024 में इसे 2000 से अधिक बार छोटे माध्यम स्तर पर विस्फोट हुए थे, लेकिन ये अब इस बार ज़्यादा फटा है। कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। क्लियर? रिंग ऑफ फायर की बात करें, तो बताया मैं प्रशांत महासागर के क्षेत्र का ये रिंग ऑफ फायर है। पैसिफिक रिंग फायर कहा जाता है इसे। यहाँ बहुत सारे मतलब आपका ज्वालामुखी स्थित है। क्लियर? रिंग ऑफ फायर की विशेषता यह है कि ज्वालामुखी दुनिया के 75% सक्रिय ज्वालामुखी यहीं स्थित है। फिर वही बात है, दुनिया से सबसे गहरी खाई पाई जाती है ये इसी क्षेत्र में। मारियाना ट्रेंच है ना, पेरू चिली ट्रेंच, ये सभी ट्रेंच यहाँ दिखाई देते हैं। खाई काफ़ी बड़ी बड़ी है। और यहाँ एंडीज पर्वत माला
और जापानी द्वीप समूह के अंतर्गत ये सभी आते हैं। आप वर्ल्ड मैप निकालेंगे तो आपको ये रिंग ऑफ फायर दिख जाएगा। रिंग ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। कहाँ है? प्रशांत सागर क्षेत्र में। अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। DRDO ने हिम कवच मतलब लॉन्च किया है, जो कि सियाचिन में रहने वाले जितने भी हमारे सैनिक हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवच है, जो कि उन लोगों को बहुत -60 डिग्री सेल्सियस में भी गर्म रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गगननीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन में मतलब आपका राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। ठीक है, नई दिल्ली में क्या हो रहा है? तो इंडिया क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। पिंक फायर रिटायरेंट डाला जा रहा है। कहाँ? तो कैलिफोर्निया में आग लगी है अमेरिका में, वहाँ छिड़काव किया जा रहा है इसका। रूस की सहायता से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ के द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ भाला खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? इसका आंसर आपको देना है। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।